सिद्धं शुद्धं परमेय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणोदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमट्टसार जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में ज्ञान मार्गणा प्रारंभ हुई है, जिसमें ज्ञान का स्वरूप क्या होता है ये पहली गाथा में बताया गया। फिर दूसरी गाथा में 5 प्रकार के ज्ञान होते हैं, उनमें से 4 क्षयोपशम ज्ञान है और एक क्षयिक ज्ञान है, ये बताया गया। और फिर तीसरी गाथा में जो ज्ञान है वही अज्ञान भी हो जाते हैं और उस अज्ञान का कारण मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का उदय बताया गया। और उन ज्ञानों में भी केवल 3 ज्ञान ही अज्ञान स्वरूप परिणत होते हैं। जो चौथा क्षयोपशमिक ज्ञान है, जिसे मन परे ज्ञान कहते हैं, वह कभी भी अज्ञान रूप नहीं होता है। इस तरह से 3 ज्ञानों की अज्ञानता का कारण बताने के बाद में जो तीसरा ज्ञान विभंग ज्ञान कहलाता है, जिसे हम कुअवधि ज्ञान भी कहते हैं, उसका स्वामी केवल संगी पंचेंद्री पर्याप्तक जीव ही होता है, यह भी बताया गया था। इतना विषय बताने के बाद में इस विषय को और आगे बढ़ाने के लिए गाथा नंबर 302 आती है, इसको पढ़ते हैं। मिस्सुदये सम्मिस्सम् अन्नाणतियेणाणतियमेव संयम विशेषसह्ये मणपज्जवणाणमोद्दिष्ठम्। अब जो तीसरा ज्ञान विभंग ज्ञान था, उसकी चर्चा करने के बाद में यहाँ पर एक मिश्र ज्ञान की चर्चा की जाती है। एक तो ज्ञान जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के कारण से अज्ञान रूप में परिणत होता है, जिसे हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं। और एक ज्ञान जो सम्यक दर्शन के कारण से पदार्थों के यथार्थ अवबोध होने से जो सम्यक ज्ञान के रूप में परिणत होता है, वो सम्यक ज्ञान कहलाता है। जो ज्ञान इन दोनों में से कहीं पर भी बिलोंग नहीं करता, उसे हम मिश्र ज्ञान के रूप में यहाँ कहते हैं। यानी मिश्र ज्ञान मिस्सुदये, मिश्र का मतलब होता है कि जो सम्यक मिथ्यात्व कर्म है, उस कर्म के उदय में यह मिश्र ज्ञान होता है। मिथ्यात्व कर्म के उदय में ज्ञान मिथ्या ज्ञान हो जाता है, सम्यक्त्व कर्म के उदय में ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है, लेकिन सम्यक मिथ्यात्व कर्म के उदय में ज्ञान मिश्र हो जाता है। वह ज्ञान न वो मिथ्या रूप में होने के कारण से मिथ्या ज्ञान कहलाएगा और न समीचीनता के साथ होने के कारण से सम्यक ज्ञान कहलाएगा। तो ज्ञान की ये जो मिश्र दशा है, उसको बताने के लिए यहाँ ये गाथा का अवतरण हुआ है कि ये जो मिश्र ज्ञानपना है ये कैसे आता है। तो अन्नाणतीयेण नाणतीयमेव, 3 जो अज्ञान हैं उनसे 3 ज्ञान मिश्र हो जाते हैं, है ना। 3 जो ज्ञान हैं वो किससे मिश्र हो गए? 3 अज्ञानों से मिश्रित हो गए। यानी जो मति ज्ञान था, श्रुत ज्ञान था, अवधि ज्ञान था, वो कुमति ज्ञान से, कुश्रुत ज्ञान से और कुअवधि ज्ञान से मिश्र हो गया। तो ऐसा मिला जुला ज्ञान को ही यहाँ पर मिश्र ज्ञान कहा जाता है। और यह ज्ञान सिर्फ तृतीय गुण स्थान में, सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान में ही होता है। इसको ना तो हम
रॉन्ग नॉलेज कहेंगे, ना हम इसको राइट नॉलेज कहेंगे, है ना। क्योंकि रॉन्ग नॉलेज वो है जो मिथ्यात्व कर्म के उदय से प्रथम गुण स्थानवर्ती जीवों को हो, अथवा अनंतानुबंधी कषाय के उदय से द्वितीय गुण स्थानवर्ती जीवों को हो। तो पहले और दूसरे गुण स्थान में तो अज्ञान है, प्योर अज्ञान कहा गया, ज्ञान का अभाव है। अभाव का मतलब ज्ञान का विपरीतपना है, तो वहाँ पर तो उसको मिथ्या ज्ञान कहा जाएगा। कौन से गुण स्थानों में? पहले में और दूसरे में। क्योंकि पहले गुण स्थान में मिथ्यात्व का भी उदय है और अनंतानुबंधी कषाय का भी उदय है। दूसरे गुण स्थान में केवल अनंतानुबंधी कषाय का उदय, वहाँ मिथ्यात्व का उदय नहीं है, तब भी उस ज्ञान को अज्ञान कहा जाता है। इसलिए ऊपर गाथा में कहा था मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय के उदय में ही तीनों ज्ञान अज्ञान हो जाते हैं। तो ये पहले और दूसरे गुण स्थान की बात है। मिथ्यात्व गुण स्थान में भी ज्ञान अज्ञान है, और सासाधन दूसरा जो गुण स्थान है उसमें भी ज्ञान अज्ञान है। इधर जब हम चतुर्थ गुण स्थान देखते हैं, अविरत सम्यक दृष्टि का गुण स्थान है, तो यहाँ पर ज्ञान सम्यक ज्ञान होता है। ऊपरी पंचम आदि गुण स्थानों में सर्वत्र ज्ञान सम्यक ज्ञान ही रहेगा। ये जो व्यवस्था बची रह जाती है वो केवल तृतीय गुण स्थान की है, तीसरे अवस्था की एक व्यवस्था है, जहाँ पर सम्यक मिथ्यात्व कर्म प्रकृति का ही उदय होता है। तो उस कर्म प्रकृति का भी उदय दोनों रूप है, इसलिए उसको मिश्र गुण स्थान कहते हैं, क्योंकि उसमें मिश्र कर्म प्रकृति का ही उदय है। तो मिश्र क्या है? सम्यक और मिथ्यात्व उसका नाम है। तो हम रॉन्ग तब कहेंगे जब मिथ्यात्व हो, और राइट तब कहेंगे जब वो सम्यक हो। जो नीदर रॉन्ग नॉर राइट, या हम कहें कि जो बोथ या मिक्सचर रूप में है, वह जो है तीसरे गुण स्थान का काम है ना। तो तीसरे गुण स्थान में हम उसको ना तो कंप्लीटली रॉन्ग ही कह सकेंगे, ना हम उसको कंप्लीटली राइट कह सकेंगे, उसको हम मिक्सचर रूप में कहेंगे। इसलिए इसका एक नाम आता है जात्यंतर सर्वघाती प्रकृति, या जात्यंतर ये ज्ञान का उदय। जात्यंतर, जात्यंतर का मतलब एक भिन्न जाति वाला, है ना। माने इसकी जाति ना तो मिथ्या रूप ही है और ना सम्यक रूप ही है, दोनों की मिली जुली होने से जाति इसकी एक भिन्न ही जाति हो गई, इसलिए इसको जात्यंतर कहते हैं। तो ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर ज्ञान में भी सम्यक और मिथ्यात्व दोनों रूपता है, और श्रद्धा में भी सम्यक और मिथ्यात्व दोनों रूपता है। इसलिए जो कर्म प्रकृति है वो सम्यक मिथ्यात्व नाम की मिश्र कर्म प्रकृति है। उसका उदय होने के कारण से जो सम्यक ज्ञान है वो अज्ञान से मिश्र हो जाता है, यानी मिथ्या ज्ञान से वह मिश्र हो जाता है। यानी इस गुण स्थान में वह ज्ञान अज्ञान से मिश्र होने के कारण से मिश्र रूप कहा जाता है। तो ध्यान में ये रहना चाहिए कि ज्ञान में भी अज्ञान मिश्र होकर के रह जाता है। ज्ञान में ही अज्ञान मिश्र होगा, अज्ञान में ज्ञान मिश्र होने नहीं जाएगा, है ना। अच्छे में ही बुरी चीज़ आकर के मिल जाती है, तो वो बीच की चीज़ बन जाती है, तो वो कुछ भी रूप नहीं रहती है ना। उसका स्वाद कुछ भी नहीं रहा, न खट्टे दही जैसा रहा, न मीठे गुड़ जैसा रहा। दही में गुड़ मिला दिया तो ना वो अब खट्टा रहा ना मीठा रहा, तो वो भी आप एक अलग स्वाद बना लेते हो, खटमिठ स्वाद है, हैं? क्यों? गाथा 302 धारा 302 से जुड़ रही है क्या? क्या होता है धारा 302 में? तो धारा 302 में क्या होता है? घर का ना घाट का, कहीं का नहीं रहा, ऐसा धारा 302 में होता है। तो चलो अब जो तुम्हारा ज्ञान हो तुम जानो।
यहाँ जो बताया जा रहा है उसको ध्यान में रखो कि यहाँ पर जो ज्ञान में क्या मिश्र हो गया, अज्ञान, या ज्ञान अज्ञान से मिश्रित हो गया। इसलिए इस गुणस्थान में हम न अज्ञान कहेंगे न हम ज्ञान कहेंगे, यहाँ पर हम मिश्र ज्ञान कहेंगे। ये तीसरा एक जात्यंतर ज्ञान, एक अलग ही क्वालिटी की यह प्रकृति और तीसरे गुणस्थान की ये जो व्यवस्था है ये भिन्न रूप में है, जो ना तो पहले गुणस्थान की तरह है ना चौथे गुणस्थान की तरह। इतना ध्यान रखेंगे तो हम तीसरे गुणस्थान को समझे रहेंगे, है ना। तो वही आचार्य कहते हैं कि जब मिथ्यात्व कर्म के ही तीन टुकड़े किए जाते हैं तो उसी में एक तो मिथ्यात्व के रूप में ही रहता है, एक सम्यक मिथ्यात्व के रूप में उसकी शक्ति आ जाती है और एक सम्यक प्रकृति के रूप में शक्ति आ जाती है। तो जो ये सम्यक मिथ्यात्व बीच की प्रकृति है, न तो ये मिथ्यात्व की तरह है कि मिथ्यात्व की तरह पूरा का पूरा विपरीत सिद्धांत करा दे, तो वो भी इसमें शक्ति नहीं है, क्योंकि ये मिथ्यात्व की शक्ति से अनंत गुणा हीन शक्ति लिए हुए है। और न ही ये सम्यक्त्व की तरह है कि ये अगर मिथ्यात्व नहीं है तो सम्यक्त हो गया, तो सम्यक्त्व की तरह नहीं है, क्योंकि इससे भी हीन गुणा अनंत गुणा हीन शक्ति सम्यक प्रकृति में है। तो इन तीनों प्रकृतियों की जो अनवाक शक्तियां हैं वो अनंत गुणा हीन होने के कारण से उनके टेस्ट या उनके फल देने की जो शक्तियां हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। तो दो ही चीज़ें नहीं होती हैं कि हम जानते हैं कि या तो चीज नॉलेज राइट है या रॉन्ग है, बीच में कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। बीच में भी कुछ होता है, मिक्सचर रूप भी कोई चीज़ होती है ना। ना वो दाल है ना मोठ है, क्या है वो, दाल मोठ है है ना। तो मिक्सचर बना बना के तो सब खाते हो, कहीं पोहे का मिक्सचर बनाते हो, कहीं दाल मोठ का बनाते हो। तो ऐसे ही जो है, जो न तो एकदम से प्योर दूध रूप में रहा न प्योर चाय की पत्ती रूप में रहा, आपने दूध भी मिला दिया, चाय की पत्ती भी मिला दी और मिक्सचर बना करके आपने चाय बना के पी ली, तो आप कहते हो अब चाय पी ली। चाय क्या पी ली, उसमें सब कुछ तो मिला दिया है, उसमें दूध का भी टेस्ट आ गया, उसमें चीनी भी मिला दी, तो अब वो केवल चाय कहाँ रही। केवल चाय, चाय तो तब होती जब केवल चाय की पत्ती को ही केवल पानी में उबाल करके पिया जाता, तो चाय की पत्ती होती, चाय होती वो। सुन रहे हो। तो आपका आदत जो है वो इसी तरह से पड़ी हुई है ना। कोई भी चीज़ आप शुद्ध खाते नहीं हो और शुद्ध समझते नहीं हो, तो आपको मिक्सचर रूप चीज़ों को खाने के कारण से मिक्सचर को समझाने में दिक्कत आती है ना। तो ये तीसरे गुणस्थान की व्यवस्था बताने के लिए इस गाथा का यह है ना ऊपर का ये पार्ट था। और जो निचली वाली लाइन में लिखा हुआ है संयम विशेष सहिए, संयम की विशेषता के साथ में ही मणपज्जवणान मुद्दिठम मन पर्य ज्ञान कहा गया है ना। तो एक तरह से जो चार क्षयोपम ज्ञान थे, उन चारों क्षयोपम ज्ञान की जो खास खास विशेषताएं थी वो हमें यहाँ बता दी गई हैं, है ना। पहले गुणस्थान की, दूसरे गुणस्थान की, है ना, वो अज्ञान रूप में है उसकी भी, और फिर जो है जो ज्ञान रूप में है उसकी भी, और जो मिश्र रूप में उसकी भी। अब ये सब विशेषता बताने के बाद में तीनों ज्ञान की एक सामान्य चर्चा हुई है अभी, मतिक ज्ञान की, श्रुत ज्ञान की, अवधि ज्ञान की। तो इसी तरह से मन पर्य ज्ञान की भी एक सामान्य चर्चा है ये। अभी विशेष रूप से हर ज्ञान का खुलासा आगे खूब अच्छा आने वाला है ना। तो मन पर्य ज्ञान के विषय में यहाँ सिर्फ इतना ही कह करके छोड़ रहे हैं कि यह ज्ञान संयम की विशेषता के साथ में ही उत्पन्न होता है ना। यानी इस ज्ञान का केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान से संबंध नहीं है। इस ज्ञान में सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में संयम विशेष यानी चारित्र विशेष होना चाहिए। तो चारित्र विशेष कहा गया है, सामान्य चारित्र से काम नहीं चलता है। मन पर्य ज्ञान की उत्पत्ति ही चारित्र की भूमिका में, विशेष चारित्र की भूमिका में, उत्कृष्ट चारित्र या किसी रिद्धि से संयुक्त वह चारित्र होगा, तभी वह मन पर्य ज्ञान की उत्पत्ति होगी, है ना। ऐसा यह द्रव्य चित्र काल भाव की विशेषता लिए हुए यह मन पर्य ज्ञान जो उत्पन्न होता है, यह यद्यपि
प्रमत्त संयत गुणस्थान से लेकर के 6वें गुणस्थान से लेकर के क्षीण कसायवर्ती जो 12वां गुणस्थान है वहाँ तक रहता है, लेकिन फिर भी विशिष्ट रिद्धिधारी संयमों में के लिए ही होता है। तो इस ज्ञान की ये विशेषता है कि ये संयमियों में भी होगा और संयमियों में भी विशेष संयमियों में होगा, और विशेष में भी रिद्धिधारियों में भी होगा, और रिद्धिधारियों में भी और विशेषों में होगा, है ना। और ये 6वें गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक इसका अध्वान है। इस तरह से ये सामान्य रूप से ज्ञानों का परिचय देने के बाद में अब यहाँ पर एक एक ज्ञान का डिटेल से कथन करने के लिए सबसे पहले मतिक ज्ञान के बारे में बताने के लिए, और मतिक ज्ञान में भी सबसे पहले जो मति रूप अज्ञान है उसको बताने के लिए एक दो गाथाएं आती हैं, जिसमें मति अज्ञान भी बताया जा रहा है और श्रुत अज्ञान भी बताया जा रहा है कि ये अज्ञान क्या होता है। फिर उसके बाद में ज्ञान की चर्चा आएगी। तो गाथा नंबर 303। विसजंत कूड़ पंजर बंधादिषु विणोवयेस करणेन जा खलु पवट्टई मयि मयि अन्नाणं तिणं वेन्ति। हाँ, क्या कहते हैं? विस जंत माने यंत्र, कूट, पंजर, बंद आदिक में, है ना, विण उवयेसेण बिना उपदेश के ही, बिना उपदेश करेण, बिना उपदेश किए हुए ही, जा खलु पवट्टई मयि, जो निश्चित रूप से मयि माने मति, पवट्टई माने प्रवर्तित होती है, वह मयि अन्नाणम, उसको मति अज्ञान तीर्णम वेन्ति, उसको कहा जाता है या जाना जाता है ना। तो मति अज्ञान में ये बताया जा रहा है कि दुनिया में जो लोग इस तरह के काम करते हैं ये सब मति अज्ञान के माध्यम से करते हैं, कुमति ज्ञान के माध्यम से करते हैं। क्या करना? सबको विष का ज्ञान होता है और विष के ज्ञान के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को वह विष सूंघा देना, किसी को खिला देना जिससे उसकी मृत्यु हो जाए और उसकी जमीन जायदाद पैसे आदि हड़प लेना, ये बिना उपदेश के लोगों को करना आता है। इसके लिए कोई भी स्कूलें नहीं लगानी पड़ती हैं, बिना उपदेश के यह मति ज्ञान में, मिथ्या ज्ञान में प्रवृत्ति, कुमति ज्ञान में प्रवृत्ति होती रहती है ना। तो एक तो विष आदिक में प्रवृत्ति होना, इसी तरीके से अन्य भी चीज़ें हैं। जंत, जंत का मतलब होता है यंत्र, है ना। यंत्र उस चीज़ को कहते हैं मुख्य रूप से कि जैसे जो बड़े बड़े जानवर हैं, जो मांसाहारी, जैसे सिंह हैं, व्याघ्र हैं, क्रूर जो जीव होते हैं, इन जीवों को भी पकड़ने के लिए कुछ विशेष टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं लोग, है ना। और ऐसी टेक्निक बनाई जाती हैं कि जैसे कोई एक स्थान बना दिया और उस स्थान में कोई भी हिरण को या बकरे को रख दिया और वो बड़ा सा स्थान बनाया, लकड़ी से कवर कर दिया, जैसे ही कोई भी सिंह या व्याघ्र या चीता वगैरह उसमें जाएगा तो एकदम से उसके अंदर प्रवेश करते ही उसमें डोरी इस तरीके से खिंच जाएगी कि वो उसका गेट बंद हो जाएगा। समझ आ रहा है? गेट बंद हो गया तो वो तो मारा ही जाएगा जो अंदर जानवर है, लेकिन जो सिंह को पकड़ना था वो सिंह पकड़ में आ जाएगा, वो बंदी बन जाएगा। तो ऐसे लोगों के ज्ञान अपने आप काम करते हैं। सुन रहे हो? ये ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम तो है ना, तो वो कुमति रूप में है, लेकिन है तो मति ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम, और वह क्षोभसम के कारण से इंद्रिय और मन के माध्यम से वह ज्ञान इस तरह से उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह के ज्ञान की उत्पत्ति सबके लिए हुआ करती है। उन्हें कहीं कोई ट्यूशन ना लगाई हो, कहीं किसी ने ना समझाया हो, ऐसे तमाम भील जाति के लोग होते हैं, है ना, तमाम तरह के जो भी अपने किसी भी तरह की शिक्षा को ग्रहण नहीं भी किए हुए हैं तो भी ये सब काम करना जानते हैं। जंगलों में रहने वाले, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले, है ना, इस तरह के कामों से ही अपना धंधा चलाते हैं और अपना जीवन चलाते हैं। तो ये
भी बिना उपदेश के सब कुछ उन्हें अपने ही कुमति ज्ञान से प्राप्त होता रहता है ना। हाँ, अब टेक्नोलॉजी में भी वो टेक्नोलॉजी जो इस तरह से जीवों की हिंसा करने के लिए काम में आती है, वो सब कुमति ज्ञान ही कहलाएगी। कोई भी टेक्नोलॉजी बनाने वाला जीव सम्यक दृष्टि तो होता नहीं, तो वो सम्यक ज्ञानी तो हो ही नहीं सकता। समझ आ रहा है? हाँ, तो वह कोई भी टेक्नोलॉजी बनाई जाती है किसी भी तरीके से, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाए, कुछ भी किया जाए, वो सारा का सारा ज्ञान हमारे अगर किसी अच्छे उद्देश्य के लिए नहीं है तो वो ज्ञान हमारा सारा मिथ्या ज्ञान के रूप में ही आता है ना। अब इस ऐसा ही सारा ज्ञान, मछलियों की खेती करो, ऐसे पॉन्ड बनाओ, उसमें इस तरीके से मछलियों के लिए इसमें दाना डालो, ऐसा पानी इकट्ठा करो, समझ आ रहा है, ऐसे जाल बनाओ, ऐसे जाल बिछा दो, तो ये सारा जो ज्ञान दिया जाता है, इसके लिए चाहे भले ही बड़े बड़े ऑफिसर हो जाते हों, कुछ भी सीख जाते हों, लेकिन वो सब कहलाएंगे, उनकी नॉलेज सब रॉन्ग नॉलेज है, सब मिथ्या ज्ञानी है, कुमति ज्ञान के साथ में सब काम करते रहते हैं, है ना। तो ये यंत्र के साथ एक चीज और लिखी है, कूट। क्या बोलते हैं? कूट, है ना। कूट तो प्राकृत में हो गया, कूट जो है अपन संस्कृत हिंदी में कहते हैं। तो ऐसे जीव जैसे मछलियां हैं, कछुए हैं, चूहे वगैरह हैं, इनको बांधने के लिए जो हम कुछ भी पिंजरे आदि का निर्माण करते हैं, वो भी इसी तरीके के होते हैं, है ना, कि उसमें एक रोटी का दाना, रोटी का टुकड़ा लटका दिया और उसमें जो है चूहा गया अंदर, और वो इतना स्लोप रहता है उसमें कि वो अंदर गया, वो वहाँ पर बैठा तो उसके प्रेस से दब गया, और वो जो है अंदर गया तो अपने आप बंद हो गया, अब वो अंदर पड़ा रह गया। तो ये सब क्या है? ये कूटनीति जैसे होती हैं, ऐसे ही ये कूट माने होता है चालाकियाँ। उन चालाकियों से इन जीवों को पकड़ने का नाम ये कूट कहलाता है ना। तो इस तरह के यंत्र हैं, कूट हैं। इसी तरह से पंजर होते हैं। पंजर में वो चीज़ें ली जाती हैं कि जैसे सामान्य जो जैसे हरिण वगैरह जो जीव होते हैं, हिरण जिसको बोलते हैं, तीतर हैं, हिरण हैं, ऐसे जो शाकाहारी जीव हैं, इन जीवों को भी पकड़ने के लिए कुछ रस्सी की गांठें से ऐसे कुछ फंदे बनाए जाते हैं, जिनको फेंकने के बाद में वो जीव उसमें फंस के रह जाते हैं, है ना। तो वो जो जाल बनाया जाता है, उस जाल को यहाँ पंजर कहा गया है, ठीक है ना। तो एक तरह से देखा जाए तो ये भी पिंजरा जैसा ही होता है। पंजर से ही पिंजरा बनता है, लेकिन पंजर माने वस्तुतः जाल होता है, जो रस्सियों में गांठें लगा करके बनाया जाता है ना। ऐसा ये सब भी बिना उपदेश के होता रहता है। और इसी के साथ में बंध आदि, है ना, बंध आदि करने के लिए भी, अब कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जो शाकाहारी तो होते हैं लेकिन बड़े बड़े होते हैं, जैसे हाथी है, उसको पकड़ना सरल नहीं होता, जंगली हाथी है, जंगली ऊंट है ना, सूकर हैं जंगली। तो इनको पकड़ने के लिए भी जो है इस तरीके की ये लोग टेक्निक अपनाते हैं कि जैसे वहाँ पर कोई एक ऐसा गड्ढा जैसा बना देंगे और गड्ढे को जो है ऊपर से बिल्कुल हल्का सा प्लेन रखेंगे, जैसे ही वो भारी जानवर उस पर आएगा तो वो गड्ढे पे नीचे चला जाएगा, वो समझ आ रहा है। और फिर जो है वो ऊपर से नीचे इतना गड्ढा हो गया कि अब तो चढ़ ही नहीं सकता, उसमें ऊपर ही आ ही नहीं सकता। तो ऐसे करके बंध में डाल देना, बंधन में डाल देना, ऐसे गड्ढे आदि बना करके। तो इस तरह से भी ये जीवों को पकड़ने का ज्ञान अपने आप जो आता है, ये सारा का सारा क्या है? कुमति ज्ञान है। इसको क्या बोलते हैं? कुमति ज्ञान। तो ऐसे ये ज्ञान जो जीवों की हिंसा में, जीवों को बद बंधन पहुंचाने में काम आते हैं, ये सब बिना उपदेश के जो होते हैं, आचार्य कहते हैं ये सब कुमति ज्ञान है। और अगर इसमें उपदेश की जरूरत पड़ जाए, इसकी स्कूलें लगने लगें, तो इसी को हम कहेंगे कुश्रुत ज्ञान की स्कूलें शुरू हो गई हैं। इसको क्या बोलेंगे फिर? कुश्रुत ज्ञान है ना। अगर इसके लिए टीचर होने लगे, कोर्स बनने लगे, मछली पालन के, अंडे पालन के, मुर्गी पालन के, और जो है जीवों को मारने के, विष बनाने के, इस तरीके के जो केमिस्ट्री के माध्यम से भी अगर जो है इसकी फैक्ट्रियां बनती हैं, चलती हैं, और केवल जो है ये इसी उपयोग के लिए बनाई जाती हैं जिससे कि लोगों को नुकसान पहुंचे, तो ये सारा का सारा
कुश्रुत ज्ञान कहलाता है। कुश्रुत ज्ञान का कुछ उदाहरण नीचे 304 नंबर की गाथा में भी दिया जा रहा है। आभीयमासुरखम भारह रामायणादियो वैशा तुच्छा असाहनीया सुय अन्नाणम तिणम बेंती। हाँ, आभीत कहते हैं चोर शास्त्रों को, है ना। आसुरक्ष कहते हैं कोतवाल आदि के जो ग्रंथ होते हैं वो, और भारह माने महाभारत और रामायण माने रामायण आदि के जो उपदेश हैं ये तुच्छ हैं, है ना। माने कि इनमें कुछ भी परमार्थ का ज्ञान नहीं है, इसलिए असाधनीय, ये साधने योग्य नहीं है, माने इनकी साधना या इनसे कुछ ज्ञान अर्जित करने योग्य नहीं है, इसलिए ये सुय अन्नाणम, ये श्रुत अज्ञान तृणम बेंती, इसे जाना जाता है ना। अब ये श्रुत अज्ञान है, श्रुत माने शास्त्र भी होते हैं ना, तो जो भी हमें शिक्षा मिलेगी शास्त्रों से मिलेगी, तो लोग पहले शास्त्र बना लेते हैं, फिर उसी के लिए कोर्स में रखे जाएंगे, उसी को पढ़ाया जाएगा, और जब उसी से पढ़ाया जाएगा तो वह श्रुत जो अज्ञान रूप है, अज्ञान श्रुत अज्ञान है, उसकी परंपरा चलती रहती है ना। तो ऐसे भी शास्त्र होते हैं जिसमें कि चोर कला का उपदेश दिया जाता है, चोरियां कैसे की जाती हैं, है ना, कैसे तस्करियां की जाती हैं, स्मगलिंग कैसे की जाती हैं, डकैतियां कैसे डाली जाती हैं, इसकी भी जो है टेक्निक होती हैं, इसकी भी शिक्षाएं दी जाती हैं। और आज के समय में तो, है ना, कि आतंक कैसे मचाया जाता है, कैसे आतंकवाद फैलाया जाता है, इसको भी जो है शिक्षा के रूप में दिया ही जाता है। और इसके अलावा और भी ऐसी शिक्षाएं चलती हैं जिसमें अच्छे अच्छे समाजों की जो अच्छी बेटियां होती हैं उनको भी बहला फुसला करके जो है धर्म के रूप में उन्हें परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। समझ आ रहा है? ये भी एक नाम चलता ही है, सब लोग जानते हैं, लव जिहाद के नाम से चलता है ना। इसमें अधिकतर वो लोग होते हैं जो अच्छी जाति के नहीं हैं, लेकिन जो हिंदू ब्राह्मण जैन आदि जो ये जातियां हैं, इन लोगों की लड़कियों को फुसला करके ये लोग जो है अपना अलग अलग धर्मों में इन्हें ले जा करके अपना परिवर्तन करते हैं। और इनके लिए सब ये मतलब फिक्स रहता है अमाउंट, कि अगर आप जैन की लड़की पकड़ के लाओगे, उसको फुसला के लाओगे, उसको कन्वर्ट करोगे तो इतने लाख मिलेंगे। समझ आ रहा है? किसी ब्राह्मण की लाओगे तो इतने लाख मिलेंगे, सिख की लाओगे तो इतने लाख मिलेंगे। ऐसे उनको यहाँ पर सब ट्रेनिंग दी जाती है और सब चीज़ें दी जाती हैं, इनको फंसाओ। अच्छी मोटरसाइकिलें दी जाएंगी, गाड़ियाँ दी जाएंगी, मोबाइल दिए जाएंगे, बोले इनको लालच दो, कैसे भी घुमाओ, इनको मोबाइल का लालच दो, कुछ भी इनको अपने कंट्रोल में करो। तो ऐसे करके ये जिहाद चलती है एक, है ना। तो ये भी काफ़ी कुछ चलती है और इसमें भी बहुत सारे बच्चे फंसते हैं। और ये बड़े बड़े स्कूलों में इस तरीके से इनकी ट्रेनिंगें होती हैं और बड़े बड़े स्कूलों के बच्चों के लिए भी इस तरह से आफत में पड़ जाना हो जाता है। फिर वहाँ से चंगुल से निकल नहीं पाते हैं। जब एक बार उनकी गैंग में पहुँच गए तो फिर वहाँ पर मजबूर होकर के वहाँ सब कराया जाता है जो उन्हें कराना होता है। तो इस तरीके के भी ये जो उपदेश हैं ये सब श्रुत अज्ञान के ये काम हैं और ये सब चलते रहते हैं, है ना। तो इस तरह की शिक्षाएं, इसके साथ साथ अब कुछ ऐसे भी ज्ञान हैं जैसे महाभारत में हैं, रामायण में हैं, जो ज्ञान बिल्कुल परमार्थ शून्य हैं, माने सत्यता से बिल्कुल रहित हैं, है ना। जैसे अब कहीं रावण के लिए कहा जाएगा तो वो राक्षस जैसा दिखाएंगे, 10-10 मुख का रावण दिखा रहे हैं, है ना। रामचंद्र जी की उत्पत्ति न जाने किस तरीके से, सीता न जाने कहाँ से ऊपर गई, गंगा देवी तो गंगा में से निकल गई आ गई। समझ आ रहा है? तो हनुमान है, बंदर बना दिया। इस तरीके के ज्ञान जो सारे के सारे दिए जाते हैं जिनमें कोई भी सत्यता नहीं है, वो सारा का सारा श्रुत अज्ञान के रूप में कहा जाता है ना। वो ज्ञान भले ही शास्त्रों में लिखा हुआ हो, लेकिन वो ज्ञान जो है अच्छे विवेकी लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो जानते हैं कि किसी भी जीव की उत्पत्ति कैसे होती है ना,
कोई पृथ्वी में से कोई निकल पड़ेगा क्या? अरे भाई किसी को पृथ्वी में अगर दबा दिया गया होगा संदूके वगैरह में रख करके तो निकल जाना तो अलग बात है ना। लेकिन कोई पृथ्वी में ऐसे ही निकल पड़े, भाई हल चला रहा था, हल खींचते खींचते उसमें से एक जो है लाइन बन गई और उसमें से जो है वो सीता देवी निकल पड़ी, तो ऐसा कैसे संभव है? तो किसी भी मनुष्य की कभी उत्पत्ति ऐसे होती है क्या? समझ आ रहा है? तो बहुत गलत और न जाने कितना अलग तरीके का अपलाप जो है इस प्रकार के उपदेशों में रहता है, और फिर भी लोग बड़ा हंस कर के उसको लेते हैं और बड़ी श्रद्धा से उसको जो है स्वीकार भी करते हैं। ये सारा का सारा ज्ञान भी श्रुत अज्ञान की कोटि में ही आता है। इसलिए सबको अपने अंदर मति ज्ञान में, श्रुत ज्ञान में और कुमति ज्ञान में, कुश्रुत ज्ञान में एक अंतर अपने अंदर बना करके रखना चाहिए, तभी आप विवेकी कहलाएंगे। ठीक है ना? इतना ही आज के लिए पर्याप्त है। जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी, जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरि, तिथि राणम दिव्य झोणिम जो, पढ़ई सुणई मई धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, ससद मोक्ष पदम पावई, ससद मोक्ष पदम पावई। ओ